संघर्षों में आदमी अकेला ही होता है, सफलता में उसका साथ दुनिया देती है। ये जग जिस जिस पर हंसा है, याद रखना इतिहास उन्हीं ने रचा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्य की। आज हम बात करेंगे लक की, LUCK, लक। दोस्तों, ये लक आज हर उस आदमी की जबान से, उस हर आदमी से आपको सुनने में ज्यादा मिलेगा जो अपने जीवन में ज्यादा सफल नहीं हुए। इन लोगों ने कुछ घिसी पिटी पुरानी कहानियां सुन रखी हैं जिसे ये लोग दोहराते हैं और उन कहानियों से अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईश्वर ने आपको जो भेजा है, आपकी बौद्धिक क्षमता देकर भेजा है। आपके दोनों हाथ बिल्कुल ठीक है, आपके दोनों पैर बिल्कुल ठीक है, आप देख अच्छी तरीके से सकते हैं, आप बोल अच्छी तरीके से सकते हैं, आप सुन अच्छे तरीके से सकते हैं, आप चल अच्छे तरीके से सकते हैं, आपका संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। तो यकीन मानिए, आपसे ज्यादा लकी इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये मान के चलो। आइए अब आपको एक छोटी सी मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिससे शायद आपको समझ आए कि लक क्या चीज है। दोस्तों, एक बार एक सर्कस में एक ऊँटनी और उसका बच्चा खड़े थे। तो ऊँटनी के बच्चे ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, ये जो हम लोगों की कमर पे कुबड़ है, समझते हैं ना कुबड़ का मतलब क्या होता है? जो कमर पे थोड़ा ऊंचा होता है, ऊँट की, जो कुबड़ बोलते हैं हम लोगों की भाषा में। तो जो कुबड़ होता है, ये हमारे पीठ पर क्यों है? उस ऊँटनी के बच्चे ने पूछा। तो ऊँटनी ने उसका जवाब दिया कि देखो, प्रकृति की ऐसी रचना है कि क्योंकि रेगिस्तान में काफ़ी समय तक पानी नहीं मिलता, तो हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करके लंबे समय तक हमें पानी भी ना मिले तो हम अपने बॉडी को उस पानी से मैनेज कर लेते। अच्छी बात है। माँ, ये जो बड़े बड़े पंजे हैं, तो पैर के जो पंजे हैं इतने बड़े बड़े हैं, ये इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो बोले, भाई ऐसा होता है जब हमें रेगिस्तान में चलना होता है, तो क्योंकि रेगिस्तान में कई कई मीलों का सफर हमें करना पड़ता है, तो हमें उसके लिए मजबूत पंजों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये हमारे पंजे हमें चलने में, दूर तक लंबी यात्रा करने में सहायता करते हैं। बोले, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो उसने फिर एक सवाल पूछा अपनी माँ से, तीसरा सवाल पूछा कि माँ, ये जो हमारी आंखों के आगे इतने बड़े बड़े बाल दिए हुए हैं, ये किस वजह से दिए हुए हैं? तो उसकी माँ ने कहा कि जब हम चलते हैं रेगिस्तान में, तो वहाँ पे क्योंकि चारों तरफ रेत ही रेत होता है, तो उस रेत से जो उड़ता है वो रेत हम आंखों के ना जाए, हमारी आंखों के अंदर, हम आराम से यात्रा कर सकें, इसलिए ये बड़े बड़े बाल हमारी आंखों के आगे दिए हुए हैं। मैं कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अब चौथा सवाल जो उस बच्चे ने अपनी माँ से, ऊँटनी माँ से किया, जिसे सुनकर वो ऊँटनी माँ निशब्द हो गई, स्तब्ध रह गई, वो क्या था? उस बच्चे ने चौथा सवाल किया कि माँ, जब ये तीनों चीजें हमारे पास हैं और हमें इसलिए दी हुई हैं, तो हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? हम रेगिस्तान में क्यों नहीं हैं? तो दोस्तों, आप अपने अंदर की, जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, उसे पहचानिए और उसे पहचान के उसके अकॉर्डिंग काम करिए, क्योंकि सही आदमी जब तक सही जगह पर नहीं होता, जब तक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त रहती हैं, तो अपने आपको तराशना पड़ेगा कि आप किस काम के लिए बने हैं, और फिर उस काम को तराश कर उस चीज पर काम चालू करिए अपना। क्योंकि दोस्तों, हर आदमी पैदा हुआ है, हर आदमी मरेगा,
ये स्वाभाविक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है कि जो आया है उसे जाना है, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। लेकिन सवाल आने और जाने के जो बीच का फासला है, सवाल उसका है। सवाल उसका है कि हम उसमें ऐसा क्या कर जाते हैं हमारे जाने के बाद कि हमें याद रखा जाए। सिकंदर को, चंद्रगुप्त मौर्य को, महाराणा प्रताप को, गांधी जी को, भगत सिंह को यूं ही नहीं याद करते आज लोग। उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ करा जिसकी वजह से आज उन्हें याद रखा जाता है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप लोग ऐसा कुछ अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण करिए ताकि आपको भी याद रखा जाए। क्योंकि आजकल तो स्थिति ये हो रही है कि मरने के बाद क्या, जीते जी भी याद नहीं करा जाता। ध्यान रखिए।